दोस्तों सावधान, आपके प्यार में 16 साल की उम्र से ही तड़प रही है यस नाम की औरत। आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है। आपके जीवन का सारे दुख और कष्ट को दूर करने आई हैं। बिना मांगे आपको सब कुछ आपके हवाले कर देंगी ये औरत। फिर चाहे धन दौलत हो, अपनी जमीन जायदाद हो, संपत्ति हो, अपना जिस्म हो, जिंदगी की सारी खुशियां हो, सब कुछ आपको समर्पित कर देगी, क्योंकि ये औरत पिछले कई सालों से आपके प्यार में दिन प्रतिदिन तड़प रही है। आपको सब कुछ अपना मान लिया है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। दोस्तों, ये औरत आपके लिए साक्षात कुबेर का खजाना है। अगर आपको ये औरत मिल गई तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपको मिल गई। क्योंकि दोस्तों, ये औरत कोई आम औरत नहीं बल्कि बहुत बड़ी शक्ति है और आने वाले इन 3 दिनों में ये औरत आपके आसपास ही मंडरा रही है। इस औरत को पहचानने में भूल बिल्कुल भी मत करना, वरना अगर ये आपके जिंदगी से चली गई तो वापस लौटकर नहीं आएगी। इसलिए आज इस वीडियो में इस औरत का नाम भी बताऊंगा, साथ ही इसकी पहचान कैसे करेंगे सारी जानकारी दूंगा। और आपको मैं बता दूं, राहु अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, राहु का महाराशि परिवर्तन आपकी जिंदगी का एक एक हिस्सा बदल देगा। दोस्तों, बड़ी बड़ी खुशियां अब आपके झोली में आने वाली है। अब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। एक तरफ राहु आपके ऊपर मेहरबान है, दूसरी तरफ ये औरत आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होने वाली है। आने वाले इन 3 दिनों में यूं समझ लेना कि आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदलेगी। दोस्तों, मेरा कहा कभी भी गलत नहीं होता है, आप सभी जानते हैं। दोस्तों, और आने वाले इन 3 दिनों में आपको एक बहुत कीमती चीज हाथ लगने वाली है। एक ऐसी कीमती चीज हाथ लगेगी जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो अब आपको रोक सकती है, क्योंकि अब आपके पास ये औरत होगी जो आपके लिए साक्षात कुबेर का खजाना है। दोस्तों, मुझे पता है कि आप अपनी फूटी किस्मत से बहुत परेशान थे। आप अपनी रूखी सूखी जिंदगी से बहुत ऊब गए थे। आपकी जिंदगी में कोई नयापन नहीं आ रहा था पिछले कई सालों से, लेकिन अब आपकी जिंदगी में एक नयापन आने वाला है। अब आपकी जिंदगी वापस से शानदार होने वाली है, क्योंकि दोस्तों, एक शक्ति का साया आपके ऊपर है। जी हाँ, और वो शक्ति इस महिला के अंदर ही समाहित है। ये महिला कोई आम नहीं बल्कि एक देवी का स्वरूप है। दोस्तों, जी हाँ, एक देवी का स्वरूप है। ये महिला आखिर कौन है, सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, तब जाके आपको हर चीज अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन एक छोटी सी विनती करता हूं कि वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखिएगा, वरना आपको भी समझ नहीं आएगा। इसलिए कहता हूं कि वीडियो को पूरा का पूरा देखा करें, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ आए, ताकि इस वीडियो में उस औरत का नाम भी मैं आपको बता पाऊं, उस औरत कहाँ रहती है, क्या करती है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे, जिसके लिए आप सालों से इंतजार कर रहे थे, अब वो चीज आपको मिलेगी, और वो चीज ये औरत देने वाली है। आपको मैं बता दूं कि आप दोस्तों अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार के लिए बहुत तड़पे हैं। दोस्तों, आपको कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिला है। हमेशा हर किसी ने आपका धोखा दिया है। दोस्तों, हर किसी ने आपको धोखा दिया है। हर किसी ने आपको दोस्तों पीठ पीछे छल करा है। जिसके ऊपर प्यार आता है, जिसके ऊपर भरोसा करते हो, वो व्यक्ति भी आपको धोखा दे देता है। आप डरने लगे हो आजकल कि आखिर मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर नहीं। लेकिन अब चिंता की बात नहीं है, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आने वाला है जो आपका मरते दम तक साथ देने वाला है। चाहे दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन ये औरत आपके कभी खिलाफ नहीं जाएगी। फिर चाहे दोस्तों आप सही हो या गलत, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप गलत रास्ते पर चलोगे तो ये औरत आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ते पर लाएगी। अगर आप सही करोगे तो ये औरत आपकी और ज्यादा अच्छी राह पर चलने पर दोस्तों मजबूर करेगी। आपको मैं बता दूं दोस्तों, कुछ कड़वे सच, ये कड़वे सच जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बुरे वक्त में कोई भाई भी साथ नहीं देता है। बुरे वक्त में कोई सगा भाई भी साथ नहीं देता है। और हाँ, जिसे आप खास समझोगे वही आपको दुख देगा। जिसके ऊपर आपको बहुत भरोसा होगा, साहू का पाएगा। और जिसे आप बहुत ज्यादा अहमियत दोगे, वो आपको कुछ नहीं समझेगा। और हाँ दोस्तों, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोगे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्त्रियां विवाह करने से इनकार कर देगी इस कलयुग में। और हाँ दोस्तों, ईमानदारी से पेट नहीं भराता है। एक बात ध्यान रखना, अक्सर लोग कहते हैं ईमानदारी की रोटी खाइए, बहुत अच्छा रहता है। लेकिन आजकल ईमानदारी से कहाँ पेट भराता है। दोस्तों, ईमानदारी से तो नमक रोटी भी नहीं मिला करती आजकल। इसलिए आज एक गरीब व्यक्ति को भी छल कपट करना पड़ता है, और जब वो गरीब व्यक्ति पकड़ में आ जाता है तो उसे दोषी माना जाता है। लेकिन वहीं अगर कोई अमीर छल कपट करके करोड़ों रुपए हेर फेर कर दे अपनी रोटी कमाने के लिए, तो उसे चोर समझ लिया जाता है, समाज में जलन किया जाता है। तो बस यही फर्क है दोस्तों। आपको एक छोटी सी विनती करना चाहूंगा कि
उस औरत का नाम भी बताऊंगा, सारी जानकारी दूंगा, लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए, सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से दोस्तों जय शनिदेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि अगले 24 घंटों में शनिदेव की कृपा आप सभी के ऊपर बन रही है। इसलिए अभी के अभी जाएं और जय शनिदेव जरूर से जरूर लिखिए। देखिए दोस्तों, जो अखबार सुबह RS10 में मिलता है, शाम को वही अखबार RS10 किलो में बिकता है। कीमत चीज की नहीं होती है दोस्तों, कीमत होती है वक्त की। वक्त की कदर करोगे तो दोस्तों हमेशा कामयाब रहोगे और कामयाबी खुद चलकर आपके पास आएगी। इसलिए हमेशा वक्त की कीमत करना समझिए दोस्तों, क्योंकि जो चीज आज दोस्तों यूं ही मिल रही है, वो चीज आगे जाके करोड़ों की हो सकती है। लेकिन जो जो आज करोड़ों की है आपके पास, और अगर उसकी कदर नहीं करी तो आगे जाके उसका भाव कौड़ियों का भी नहीं रहेगा। लेकिन दोस्तों एक बात तो है कि आप लोगों के जीवन में हर चीज समय से बहुत देरी से आपको मिलती है। जो चीज पहले ही मिल जानी चाहिए वो हमेशा आपको लेट मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता आपके साथ? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि दोस्तों आपके ही कुछ गलत कार्य होते हैं जिसके चलते आप हमेशा सबसे पीछे रह जाते हैं। हर खुशी पाने में आपका पड़ोसी कार्ड ले आया है, लेकिन आपके पास अभी तक एक ढंग की 2 पहिया गाड़ी भी नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों आपका जो नसीब है आपका साथ नहीं देता है, आपकी किस्मत आपका साथ नहीं देती है। आपका भाई हो या आपका कोई रिश्तेदार, वो आपसे आगे निकल चुका है, लेकिन आप पीछे जाए जा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है, आपका नसीब नहीं जाग पा रहा है। लेकिन उस व्यक्ति का तो नसीब जाग रहा है, उसके ऊपर लक्ष्मी की कृपा भी है। अब बात यह है कि मेहनत तो आप भी कर रहे हैं और मेहनत तो वो व्यक्ति भी कर रहा है। उसे सब कुछ मिल रहा है लेकिन आपको नहीं मिल रहा है। हकदार तो आप भी हैं, लेकिन आपको क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपके मन में भी यही ख्याल आता है अक्सर। तो आपको मैं बता दूं, कुछ चीजों को आपको सुधारना पड़ेगा। जब ये चीजें सुधर जाएंगी तो खुद भी एक एक के खुद आपके जिंदगी में हर चीज सबसे पहले होने लगेंगी। दोस्तों एक चीज होती है, हर इंसान का लक होता है। दोस्तों हर इंसान का एक लकी चार्म होता है और किसी किसी का लकी चार्म उसके जीवन साथी में होता है। जब उसका जीवन साथी उसके पास होता है तो उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया होता है। आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति की शादी हुई और शादी के बाद उसकी पूरी जिंदगी ही पलट गई। उसने खूब धन दौलत कमाया, हर उसकी जिंदगी राजा जैसी हो गई। और किसी किसी के साथ ऐसा होता है, किसी के घर में नवजात बच्चा हुआ है। जी हाँ, किसी के घर में नवजात बच्चा हुआ है और उस बच्चे के होने के बाद से उसकी जिंदगी बहुत शानदार हो गई है। और हाँ, कभी कभी हम किसी से दोस्ती कर लेते हैं और उस व्यक्ति से दोस्ती करने के बाद हमारी जिंदगी में बहुत अच्छा बदलाव आता है, धन दौलत हम बहुत कमाने लगते हैं, हमारा नसीब जाग जाता है। तो अक्सर दोस्तों ये लक हमारे पास नहीं होता है, तो आपको अपना लक तलाशना पड़ेगा। जी हाँ, आपको अपना लक तलाशना ही पड़ेगा कि आपके लिए कौन लकी है। देखिए, अच्छे लोगों की तलाश करें। अच्छे लोगों की तलाश करोगे तो आपकी जिंदगी भी अच्छी होगी। मैं अक्सर कहता हूं कि अच्छे लोगों में रहिए। देखिए, जो व्यक्ति दुखी रहता है, जो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, अगर आप उस व्यक्ति के पास रहोगे तो आपकी जिंदगी भी उसकी जैसी होने लगेगी। मैं ये नहीं कहता कि गरीब के पास मत जाओ, दुखी लोगों के पास मत जाओ, जाइए लेकिन ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि उनके आसपास का जो ओरा होता है ना, वो नकारात्मक होता है और उनका जो नकारात्मक हो रहा है वो आपको भी परेशान करेगा। वो ओरा आपके ऊपर भी आ जाएगा, जिससे फिर आपकी जिंदगी भी वैसी होने लगेगी। लेकिन हाँ, अगर आप एक अच्छे जीवन में सक्सेसफुल इंसान के पास जाओगे, मान लीजिए एक इंसान है जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, जिसकी जिंदगी में अच्छा खासा सुख है, और अगर आप उसके साथ रहोगे, उसके साथ बैठोगे, 2 वक्त की बात करोगे, तो दोस्तों उसकी पॉजिटिव एनर्जी, उसका सकारात्मक ऑरा आपके ऊपर भी आएगा और आपकी जिंदगी में भी आप देखोगे खुशियां आने लगेंगी। अगर एक व्यक्ति है जो हमेशा दुखी रहता है और अगर आप उसके साथ रहोगे 2 घंटा भी, तो आपके जीवन में भी दुख आ जाएगा, आप भी दुखी हो जाओगे। लेकिन वहीं एक व्यक्ति जो खुश मिजाज है, हमेशा हंसता रहता है, दूसरों को भी हंसाता है, अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास बैठोगे तो आप भी खुश हो जाओगे, आपका भी मन फ्रेश हो जाएगा, आपकी जिंदगी में भी खुशी आने लगेंगी। तो दोस्तों ये एक ऑरा होता है जो दोस्तों बहुत मैटर करता है कि आप किसके साथ रहोगे वैसे बन जाओगे, और ये असलियत है दोस्तों, भगवान भी यही करते हैं। तो दोस्तों अपनी संगत को सुधारिए, अच्छे लोगों में रहना चालू कर दीजिए ताकि भगवान भी आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू करें। वरना अगर ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो खुद भी जीवन में कुछ नहीं करते हैं, जिनके जीवन में पहले से ही परेशान हैं, तो आपके भी जीवन में फिर ऐसा ही होने लगेगा। लेकिन बात फिलहाल मैं उस औरत की करता हूं। देखिए, औरतों के विषय में केवल एक बात मैं बता दूं, अगर आसपास एक ऐसी औरत है जिसके बाल बहुत लंबे हैं, जी हाँ, जिसके सर के बाल बहुत लंबे हैं, जिसके सर के बाल बहुत लंबे हैं, वो दोस्तों अपने अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर चलती है। उसका दोस्तों शुक्र मजबूत होता है। जिस महिला के सर के बाल लंबे होते हैं, उस महिला का शुक्र मजबूत होता है और वो जहां रहती है वहां खुशियां आती हैं दोस्तों। वो जहां जहां जाएगी खुशियां बिखेर के जाएगी, धन दौलत भी वहां पर खूब बरसेगा।
तो अगर आपके आसपास या आपके रिश्तेदार में या कोई ऐसी महिला है जिसके सर के बाल बहुत घने हैं, लंबे हैं, तो आपको उस महिला का साथ अपना लेना चाहिए। उस महिला से आपको अक्सर बात करनी चाहिए। उस महिला को आप अपने घर पर बुलाइए। आप चाहें तो उस महिला को अपनी बहन बना सकते हैं, उसके साथ दोस्ती कर सकते हैं, कोई भी आप रिश्ता उसके साथ स्थापित कर सकते हैं। गलत वे में मत लीजिएगा दोस्तों। जरूरी नहीं है कि आप उस औरत के साथ केवल गलत संबंध बनाएं। उस औरत के साथ आप प्रेम का ही संबंध बनाएं। आप चाहें तो उस औरत के साथ एक बहन का रिश्ता बना सकते हैं। आप एक उसे बड़ी बहन, छोटी बहन बना सकते हैं, अपनी बेटी कुछ बना सकते हैं अगर आप बड़े हैं तो दोस्तों आप उसे भी रिश्ता स्थापित कर सकते हैं, लेकिन गलत तरीके से नहीं। गलत तरीके से करोगे तो आपकी लक्ष्मी भी नाराज होगी। उल्टा गलत कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। गलत नजर से कभी भी नहीं देखना है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। तो अगर आपके आसपास कोई बड़े बालों वाली महिला है तो उससे आप अपनी बहन बनाएं, या फिर उससे, अगर आप कुंवारे हो, अगर आपकी जिंदगी में जीवन साथी नहीं है तो आप चाहें तो उसे भी आप अपना जीवन साथी बना सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। अब अगली चीज की ओर बढ़ता हूं। देखिए, ध्यान से सुन लीजिए। जो औरत हमेशा हंसती रहती है, जी हां, हंसती रहती है का मतलब है जो अक्सर अपने चेहरे पर एक सुंदर सी हंसी लेकर आती है, चाहे दुख हो या सुख हो, वो हमेशा मुस्कुराती रहती है, अपने परिवार के लोगों से हमेशा अच्छे से बोलती है। खुश मिजाज लड़की हो या खुश मिजाज औरत हो, उसका हमेशा राहु मजबूत होता है, उसका चंद्रमा मजबूत होता है दोस्तों। और वो औरत जहां जहां जाएगी खुशियां बिखेर के जाएगी। उसकी हंसी जो भी देखेगा वो भी खुश हो जाएगा दोस्तों। और उस औरत के अंदर साक्षात लक्ष्मी रूप होता है दोस्तों। वो औरत चंचल होती है। उस औरत के जहां जहां कदम पड़ेंगे, जहां जहां उस औरत के चरण पड़ेंगे, वहां वहां धन बरसेगा दोस्तों, ये निश्चित है। तो अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी महिला है, ऐसी औरत है या लड़की है जो हमेशा हंसती रहती है, हंसकर हमेशा बातें करती है, जिसका ऑरा हमेशा सकारात्मक हो, उस औरत से आप दोस्तों दोस्ती कर सकते हैं, बहन बना सकते हैं। आप चाहें तो सप्ताह में 2 दिन उस औरत से बात करें, मिलें। दूर है, अगर नजदीक है तो उसको अपने घर पर बुलाइए, उसे खाना खिलाइए, उसकी सेवा करिए दोस्तों। आप जो चाहें कर सकते, बहन बनाइए, प्रेमिका बनाइए, आपके ऊपर है। जब जब वो आपके पास रहेंगी तब तब आपकी जिंदगी में सुख आएगा, धन दौलत आएगा, खुशी आएगी। आपकी जो बंद किस्मत है वो चमकने लगेंगी दोस्तों। आपकी जो किस्मत के ताले कई सालों से बंद पड़े हैं वो खुल जाएंगे दोस्तों। तो ये उपाय आप जरूर करिए, बहुत अच्छा रहेगा। अगली चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों। देखिए, मैं अच्छी चीज बता रहा हूं अभी, लेकिन इसके बाद मैं बुरी चीज भी बताऊंगा। आपको किस महिला से दूर रहना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, किस महिला से दूरी बनाना है, क्योंकि कुछ महिलाएं दोस्तों खराब भी होती हैं। जी हां, जो अपने अंदर नकारात्मक चीजें समाहित रखती, जिनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो दोस्तों हमारे लिए बहुत खराब साबित हो सकती हैं। हमारे धर्म के लिए, हमारे सुख के लिए भी खराब हो सकती हैं। तो अगर ऐसी महिला आपके आसपास हैं तो उनसे दूरी बनाना भी जरूरी है। लेकिन अभी बात हो रही है किन से आप दोस्ती करें, किन से आप दोस्तों नजदीकियां बढ़ाएं। ध्यान से सुन लें। अगली चीज है दोस्तों एक ऐसी महिला जिसका सर, जी हां, जिसका सर चौड़ा होता है, जिसका माथा चौड़ा होता है, यानी कि सर के जो बाल हैं वो थोड़े से ऊंचे होते हैं, जिसका सर यानी कि माथा यानी कि मस्तक चौड़ा होता है, वो बहुत भाग्यशाली महिला होती है। वो महिला जहां जहां जाएगी खुशियां बिखेरेगी, धन दौलत पीछे छोड़कर जाएगी दोस्तों। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसका सर चौड़ा है, मस्तक चौड़ा है, तो आप तुरंत जाइए, उस महिला को अपने घर बुलाइए, उसके दोस्तों खाने पीने का इंतजाम करिए, उसको दोस्तों खुश कर दीजिए। जी हाँ, अगर आपकी वजह से वो महिला खुश हो जाती है तो आपकी जिंदगी में धन दौलत की बहार आ जाएगी। उस महिला को आप अपने घर बुला सकते हैं, आप अच्छा खाना बनाकर उसे खिला सकते हैं। यकीन मान लीजिए, माता लक्ष्मी इतनी प्रसन्न होगी कि आपके घर में धन दौलत के भंडार भर जाएंगे। कई ऐसे लोग होते हैं जो राखी बंधवाकर बहन बनाते हैं दोस्तों, जिसे हम नाम की बहनें कहते हैं। रिश्ते दोस्तों धागों की बहनें भी होती हैं, तो आप चाहें तो उसे बहन भी बना सकते हैं, आप चाहें तो उससे दोस्ती कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं, अगर आप अपने लिए जीवन साथी की तलाश में हैं, तो आप ऐसी महिला को अपना जीवन साथी बना सकते हैं। अगर बना लिया जीवन साथी तो आपके तो भाग्य खुल गए। यकीन मान लीजिए, आप दोस्तों इस धरती के सबसे भाग्यवान पुरुष कहला लेंगे। आपके घर में हमेशा खुशियां रहेंगी, धन दौलत की भरमार रहेंगी, क्योंकि वो महिला नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है दोस्तों। तो ऐसी महिलाओं से जितनी नजदीकियां बना सकें आप बनाइए, कोई गलत कार्य नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हां, जितना हो सके मर्यादाओं में रहकर जो मैंने बताया है उपाय वो करिएगा। मर्यादाओं में रहेंगे तो माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहेंगे। अगर मर्यादाओं से बाहर गए तो दोस्तों आपके साथ गलत चीजें होना शुरू हो जाएंगी, आपकी किस्मत और खराब हो जाएगी। लेकिन अब फिलहाल मैं उन चीजों के बारे में बताता हूं, उन औरतों के बारे में बताता हूं जिनसे आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। जी हां, क्योंकि वो औरतें आपके लिए अशुभ हैं। उनके कदम अगर आपके घर में पड़ गए तो आपके घर में लड़ाइयां शुरू, धन दौलत इधर उधर बिखरना शुरू हो जाएगा, कर्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। आखिर कौन होती है वो महिला, क्या निशानियां हैं उनकी? बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए, आज मैं इस वीडियो में सारी जानकारी दूंगा।
ऐसी महिला जिसका जो शादीशुदा होने के बाद भी किसी गैर मर्द से संबंध बनाती है, किसी गैर मर्द से हंस हंस के बातें करती है और गैर मर्द से दोस्तों रिश्ता बनाती है, ऐसी महिला साक्षात चांडाल का रूप है दोस्तों। ऐसी महिलाओं से जितनी हो सके दूर ही रखिएगा। दूसरी है वेश्यावृत्ति वाली महिलाएं। कई ऐसे पुरुष हैं जो वेश्याओं के पास जाते हैं अपनी सुख पाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति वेश्याओं के पास जाता है उसका हमेशा नसीब खराब रहता है, उसकी ज़िंदगी में हमेशा मुसीबतें आती रहती हैं, उसकी ज़िंदगी पूरी नर्क समान हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका शुक्र खराब होता है, आपके घर की लक्ष्मियाँ हमेशा के लिए आपका घर छोड़कर चली जाती हैं और आपके हाथों में भी कभी भी धन की जो रेखा है वो हमेशा के लिए मिट जाती है। तो दोस्तों, इन 2 प्रकार की महिलाओं से बच के रहिए। अगली चीज, जो महिला भगवान में विश्वास नहीं रखती है, पूजा पाठ नहीं करती है, अक्सर गंदगी भरी चीजों में समाहित रहती, ध्यान नहीं रखती है स्वच्छता का, ऐसी महिलाओं से नहाती धोती समय से नहीं है, अपना विशेष भी बच के रहिए। जो महिला अपने पति की कद्र नहीं करे, जो महिला अपने पति को अच्छे से न बोले, अच्छे से सम्मान ना करे, वैसी महिलाओं से भी कोसती रहती हैं जो महिला हमेशा अपनी पत्नी से दूर रही है। क्योंकि जो महिला अपने पति को लड़ती रहती है उस महिला का दोस्तों राहु बहुत खराब होता है, और अगर आप ऐसी महिलाओं के साथ रहेंगे तो आपके ऊपर भी दोस्तों हमेशा परेशानियों का ठीकरा आएगा ही आएगा। तो दोस्तों, इस प्रकार की महिलाओं से हमेशा बच के रहिएगा। आज के वीडियो में मैंने दोस्तों दोनों प्रकार की जानकारियां दी हैं कि किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, सारी जानकारी दी है। और दोस्तों, राहुल का महाबदलाव होगा जो मैं अगले वीडियो में डाकिया एक बाएं के बताने वाला हूं, तो वो वीडियो में इस चैनल पर आने वाली है, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। और अगर अभी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।